हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड पेपर 2024 क्लास 12 सेट 3 है। कोड ये है आपका क्वेश्चन नंबर 33 का सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट ये था आपका कि हमने इसकी एक वीडियो बना रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। लेकिन इसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि इसमें हमें बताया ही नहीं कि फर्स्ट वेव का और सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड कैसा है, ना इंटेंसिटी के बारे में बताया। लेकिन इस क्वेश्चन में इसी का सेकंड पार्ट है, इसमें फर्स्ट वेव सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल दे रखा है, तो हम यही एजम्पशन लेके चलेंगे इसमें। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। कि ये कह रहा है कि दो पॉइंट हैं, एक के बीच में पाथ डिफरेंस λ/6 है और एक में λ/12 है। तो जैसे मैं एक स्क्रीन बना लेता हूं, ऐसे यहां से एक वेव गई ऐसे और एक वेव यहां से गई, ये इस पॉइंट पर सुपरइम्पोज हुए। इन दोनों वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस है, इसके लिए इस वाले पॉइंट पर इन दोनों वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस दे रखा है, पाथ डिफरेंस मान लो ये पॉइंट P है, तो इस जगह पे इन दोनों वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा x वो λ/6 है। और एक फिर मैंने ये दो वेव बना ली और ये इस जगह पे सुपरइम्पोज करा दी, ये पॉइंट Q पे करा दी। इस वाले पॉइंट पर पाथ डिफरेंस हमें दे रखा है इन दोनों वेव के बीच में, इस वाली वेव और इस वाली वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो हमें दे रखा है डेल्टा x बराबर λ/12। बट यहाँ पे हमें जानकारी नहीं है कि फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव की इंटेंसिटी कैसी हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि फर्स्ट वेव की और सेकेंड वेव की इंटेंसिटियाँ इक्वल हैं। ठीक है, पहली बात। ठीक है, अब इस जगह पे जो रिजल्टेंट वेव बन रही है वो मान लो I1, इन दोनों के रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन है, ये I1 इंटेंसिटी है और इन दोनों के सुपरपोज करने से जो रिजल्टेंट वेव बनी है उसकी इंटेंसिटी I2 है और हमसे I1 I2 का रेशियो पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन समझ में आया आपको? ठीक है सर। अब क्या करते हैं, फॉर एट पॉइंट P, फॉर एट पॉइंट P की बात कर लेते हैं। P पॉइंट पर रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी I1, तो फर्स्ट वेव की फॉर्मूला लगाएं, ये फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I0 है ना, और ये सेकेंड वेव की इंटेंसिटी I0 +2 फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी इंटू सेकेंड वेव की इंटेंसिटी cos φ1, फेज डिफरेंस φ1। तो हमें पहले फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो ये तो फेज डिफरेंस φ1 इक्वल टू कितना होता है, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस और ये पाथ डिफरेंस, तो 2π/λ और फेज डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है λ/6 इस पे, तो लैम्डा से लैम्डा कट गया और ये पाई से कट गया 3 बार, तो दैट मीन्स π/3, दैट मीन्स 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री दे रखा है ना। इसमें हमने ये जो फॉर्मूला लगाया ना रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का, वो ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, IR = I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos φ। ये फर्स्ट पार्ट का इसका सोल्यूशन मैंने कर रखा है, वो है पेज अभी जो मैंने अभी बनाया इससे पहले वीडियो, है ना। ये फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी, ये सेकंड वेव की इंटेंसिटी +2 फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी, ये रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी। चूंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट वेव की रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी I1 कंसिडर कर लिया है और ये भी रिजल्टेंट वेव की है, फर्स्ट और सेकंड वेव की इंटेंसिटी मैंने I0 मानी है ना, इसीलिए ऐसा कर लिया। तो ये लिख सकता हूँ 2I0 प्लस ये भी 2I0 हो गया और cos 60 डिग्री, तो ये हो गया आपका 2I0 कॉमन ले लो, 1 + cos 60 डिग्री। तो आप लिख सकते हो इसे 2I0 1 + cos 60 की वैल्यू 1/2, दैट मीन्स 2I0 इंटू 3/2, ये कट गया तो ये 3I0 आ गया। ठीक है, ऐसे ही एट पॉइंट किसके लिए लिख लो, Q के लिए। अब इसके लिए हमें पाथ डिफरेंस दे रखा है कितना, λ/12 दे रखा है, इसीलिए पहले फेज डिफरेंस निकालो, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, यहाँ से 2π/λ इंटू λ/12, लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 से कट गया 6 बार, तो ये हो गया π/6 और 180 / 6 दैट मीन्स 30 डिग्री। इसीलिए इसमें रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी आएगी वो फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी प्लस सेकेंड वेव की इंटेंसिटी +2 फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी सेकेंड वेव की इंटेंसिटी cos 30 डिग्री। ये हो गया 2I0 प्लस ये भी I0 का स्क्वायर होकर नहीं 2I0 हो जाएगा और ये cos 30। ठीक है, इसमें से 2I0 कॉमन ले लो, 1 + cos 30
ठीक है, तो इसे ले सकते हैं हम 2i0 1 प्लस कॉस 30 होता है √3/2। यहाँ से अगर मैं और आगे ले लूँ तो 2 एलसीएम ले लूँ तो 2i0 2 प्लस √3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, देन i0 2 प्लस √3। ये आपकी Q पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई। अब इन दोनों का हमसे रेशियो पूछा है बेटा, है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज। तो इन दोनों पॉइंटों की रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है, तो फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, तो i1/i2 इज इक्वल टू, ये है 3i0 और ये है आपकी i0 2 प्लस √3, ये से ये कैंसिल हो गया, है ना। और ये लिख सकते हैं हम 3 और 2 प्लस √3, या तो यहीं छोड़ दो या एक काम और कर सकते हो, 2 माइनस √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। तो ये देखो ऊपर वाला हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 2 माइनस के √3। अब देखो ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो एक फॉर्मूला बन गया ना यहाँ पे a² माइनस b² का, a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला लगा दें। ये लगाएंगे तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 और b का स्क्वायर माइनस के 3, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 3 √3, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसका, डिवाइड बाई 1। तो ये आप यहीं छोड़ दो बेटा, इससे आगे सॉल्व करना है तो और आगे सॉल्व कर सकते हो। ये रेशियो आ गया, √3 की वैल्यू रख देना ज़्यादा ज़्यादा 1.732, फिर 3 का मल्टीप्लाई करके फिर 6 में से घटा देना। ठीक है, मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर हो गया ये। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, पर इस क्वेश्चन में एक पॉइंट इनकम्प्लीट है कि इसमें फर्स्ट वेव सेकंड वेव की इंटेंसिटी क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए, क्योंकि ये इस 33 वाले पार्ट का एक सब पार्ट है और इसमें दोनों वेव की जो एम्पलीट्यूड हैं वो इक्वल ले रखे हैं। इसीलिए हो सकता है उसने यही कंसीडर करके चलाओ कि इसी का सब पार्ट है तो एम्पलीट्यूड बराबर हैं, इसीलिए उसने हमें ये डाटा नहीं दिया है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।